Hello everyone. हेलो, नमस्ते। Nice to see you again. आप सभी को फिर से देख के अच्छा लगा। Once again, we meet through the video. आज हम फिर से सैबथ डे पे फिर से वीडियो पे मिल रहे हैं। But I wish the grace of God is upon you. मैं यही दुआ करता हूँ कि भगवान की प्रार्थना और आशीर्वाद आप सभी के साथ है। This evening, I want to also once again deliver the message of God. मैं आज प्रार्थना के थ्रू सभी को ये बताना चाहता हूँ कि भगवान आप सभी के साथ है और अपना आशीर्वाद आपके साथ रखेंगे। For that, today we have our beautiful translator again, Nuta. आज मैं फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट कर रही हूँ। Okay, so let's start with word of prayer. फिर हम सभी आज साथ में आकर प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। Okay, our Father in heaven, हे प्रभु, please be with us. हमारे साथ रहिए। Now we're gonna share a message of yours. अभी हम प्रार्थना के थ्रू आपको मैसेज शेयर करेंगे आपके लिए। Please let us listen your voice. हम सभी को आपकी आवाज सुनने। Please to be with the pastor. सॉरी, Please help pastor can speak well. पास्टर को आप मदद करिए। Also, please help translator who can translate well. और साथ में जो ये प्रार्थना को ट्रांसलेट कर रहे हैं उनकी भी। Please be with our friends who's listening. They listening well. और सभी फ्रेंड्स के साथ में फ्रेंड्स के ऊपर आप अपना आशीर्वाद रखिए कि वो ध्यान से सुने और इस चीज को जाने। Thank you for Father everything. We pray in His name. Amen. आपका हम शुक्रगुजार करते हैं प्रभु। थैंक यू। आमीन। Amen. Okay. Today I want to share one story. मुझे आप सभी के साथ आज एक स्टोरी बतानी है। The story of three people. ये स्टोरी 3 लोगों की है। First, I would like to tell you about one person, God's people, God's person, Elijah. जो सबसे पहला इंसान है वो है भगवान का। And there's also another person, king of Israel, named Ahab. और जो दूसरे पर्सन है वो Ahab. किंग जो कि राजा है इजराइल के। This king Ahab one day start to worship the false god. जो किंग है वो he start to worship the other god. जो किंग इजराइल है, जो किंग है इजराइल के, वो किसी अन्य भगवान को मानने लगे जो कि सच नहीं। So God sent a message to Elijah. भगवान ने जब ये चीजें देखी तो फिर ये मैसेज एलाइजा के थ्रू पहुंचाया। And asked Elijah, go to Ahab and say, as long as they're worshiping the other god, there will be no rain. एलाइजा के थ्रू भगवान ने जब मैसेज पहुंचाया और कहा कि जाकर ये बता दो कि जब तक आप दूसरे भगवान को प्रार्थना करोगे तब तक वहां पे कोई बारिश नहीं होगी। Yeah, and that's how the 3 years of famine started. यही एक वजह है जिसके वजह से सूखा चालू हुआ। So in this famine, there was a problem to Elijah. ये वक्त एलाइजा के लिए बहुत ही मुश्किल था। Because it's a famine, no raining season, he had no food to eat also. सबसे कड़ी परीक्षा थी ये एलाइजा की क्योंकि उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और हर जगह सूखा पड़ा हुआ था। So God said, Elijah, don't be worried. I have plan for you. भगवान ने फिर एलाइजा से कहा कि अभी तुम ये इस चीज का चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई उपाय है। If you go to a place Sarbat, there is one widow. तुम्हारे पास एक उपाय ये है कि जैसे ही तुम एक प्लेस पे जाओगे सादाबाद नाम, वहां पे एक विधवा रहती है। Yeah, and if you go there, she will provide a food for you. जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे वो तुम्हें कुछ खाने के लिए चीज देगी। So Elijah went to Sarbat and he met that woman. जैसे ही एलाइजा सादाबाद पहुंचते हैं वहां पे वो फिर उस औरत से मिलते हैं। My friend, here's one lesson I want to tell you. मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक लेसन बताऊंगा इस कहानी के थ्रू।
As long as you're believing God, you don't need to worry about your future. जब तक आप भगवान में भरोसा रखते हैं तब तक आपको अपने आने वाले कल के लिए सोचने की जरूरत नहीं है. Elijah doesn't have any food by himself, एलाइजा के पास फूड नहीं था खाने के लिए, but God prepared another person who can provide a food for Elijah. बट भगवान ने इस चीज को ध्यान रखते हुए एलाइजा के लिए कोई ऑलरेडी इंतजाम करके रखा था. It's the same to you. ये सेम आपके ऊपर भी लागू होता है. You don't need to worry about your future. आप सभी को अपने आने वाले कल के लिए परेशान नहीं होना चाहिए. When you believe God, God will prepare a future plan for you. अगर आप भगवान पे भरोसा रखते हैं तो जरूर कोई ना कोई रास्ता भगवान हमेशा बना के देंगे. Many people worry in this corona situation. वैसे ही ये सिचुएशन या आप कह लो अभी का समय जो कोरोना का है, हम सभी परेशान हैं. तो इसके आने वाले कल के लिए भी भगवान ने कोई ना कोई उपाय सोचा है. They think more money need to have because it's confusing situation. जैसे ही सभी सोचते हैं कि यहाँ पे सभी के पास और पैसा होना चाहिए या अपनी दवाई करवा सकें, इस वजह से ये कंफ्यूजन में है. But more the people needs is not the money but the faith on God. हम ये सोचते हैं कि हमें इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, बट पैसों से ज्यादा दुआ की जरूरत है. Okay, let's go to the story again. फिर से आते हैं हम अपनी कहानी पर. When the Elijah arrived to Sarbat, he found the woman at the city gate. जैसे ही एलिसा सडबात पहुंचते हैं, वैसे ही वो वुमेन को गेट के मतलब मुख्य द्वार पे उसको मिलते हैं. Elijah didn't need to find a widow in city of Sarbat. एलिसा को उस विधवा औरत को ढूंढने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. He don't need to wander all city and says, anyone is a widow who will provide a food for me. एलिसा की एक जो कह सकते हैं कि हल हो गया प्रॉब्लम ये था कि वो जैसे ही वहां पहुंचे, वो मुख्य द्वार पे उन्हें मिल गई और उन्हें जाके लोगों से ये नहीं पूछना पड़ा कि कौन है वो विधवा औरत. But when he just get there, the woman was there. जैसे ही वो वहां पहुंचे, उनको वो औरत मिल गई. It's like a prepared meeting, arranged meeting. ये एक तरह से ऐसे ही है कि भगवान ने हर चीज सबसे पहले ही सारी चीज बना के सोच के रखी. My friend, this is how God works. मेरे दोस्तों, यही है भगवान की प्लानिंग. If you are in the God's plan, your way will be open. अगर ये भगवान के बनाए हुए रास्ते हैं तो हमेशा आपके लिए खुले होंगे. But in the other way, if your way is blocked and closed in front of you, that's not the way of God. अगर आप कभी किसी कठिन चीजों के सामने आते हैं या परेशान होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका रास्ता भटक चुका है और ये भगवान का दिया हुआ रास्ता नहीं है. My friends, you guys come to Korea. जैसे ही आप साउथ कोरिया आए, and we were prepared for you. वैसे ही हम आपके लिए तैयार थे. Some of you just arrived in Onam or Korea, the first day met us. जैसे ही आप साउथ कोरिया आए, हर एक चीज आपके लिए तैयार थी. आप हमसे मिले, आप ओनाम आए. That's how the plan of God worked for you. ठीक इसी तरह भगवान की ये बनाए हुए रास्ते आपके लिए काम आते हैं. You are in His plan. वैसे ही आपको हर बनाए हुए रास्ते में भगवान. That's you and me as meeting you each other. This relationship is the evidence. ये एक तरह का सच है कि उन्हीं की वजह से हम आज मिल पा रहे हैं. Now let's go to the story again. आते हैं फिर से कहानी पर. And then Elijah says, "Give me some food." एलिजा जैसे ही उस विधवा औरत से मिलते हैं और कहते हैं मुझे कुछ खाने के लिए दो. And she brought to him a food. वो उन्हें फूड लाकर देती है. That was the first day, and from that day for 3 years, she supported Elijah. उस दिन से लेके अगले 3 साल तक, right, 3 years. Yeah. अगले 3 साल तक वो विधवा औरत एलिजा को हमेशा खाना देती रही. But here's one terrible thing has happened. One terrible thing has happened. इसी बीच में एक अजीब सी घटना होती है. At 30 year, the widow's son has died.
जैसे ही तीसरा साल स्टार्ट होता है, उस विधवा औरत का एक बेटा होता है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। The woman cried out and said, "Why God has done to me like this?" वो विधवा औरत बहुत रोती है और ये सोचती है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। I supported the person of God for 3 years. मैंने आज तक भगवान के भेजे हुए इंसान को मदद की है। In famine, we provide bread and water for him. ऐसे अकाल के टाइम पर भी मैंने भगवान के भेजे हुए इंसान की मदद की है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? But I got my son's dead body. लेकिन उसके बदले में मुझे मेरा मरा हुआ बेटा मिला। My friends, sometimes you worry about this thing, same thing would happen in your life. क्या मेरे दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसी चीजें होती है तब आप बहुत ज्यादा निराश होते हो? I will tell you how the story will end. मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये कहानी खत्म होगी। From that time, Elijah started to pray. उसी टाइम से एलाइजा ने प्रार्थना स्टार्ट की। He asked God, "God, please send life of this boy back." एलाइजा ने कड़ी प्रार्थना करते हुए ये कहा कि जैसे ही आपने इस लड़के के शरीर से जान ली है, इसको वापस दे दो भगवान। And he prayed first time, एलाइजा ने पहली बार प्रार्थना किया, second time, दूसरी बार किया and third time. और फिर तीसरी बार किया। When he prayed third time, the boy's life got back to the body. जैसे ही एलाइजा ने तीसरी बार प्रार्थना किया, वैसे ही उस मृत बॉडी के उस लड़के के बॉडी में जान वापस आ जाती है। Now, how widow, the mother, would be feel? अब आप बताइए कि उस विधवा औरत को क्या महसूस हुआ होगा? So excited and happy. वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसकी खुशी का अंदाजा नहीं था। And this is what she said. फिर उसने कहा, I now can believe you are the person of God and God is existing. मैं अब ये बात मानती हूँ कि भगवान सच में होते हैं और तुम भगवान के भेजे हुए इंसान हो। You know, for 3 years, she supported this Elijah. 3 साल तक उस औरत ने एलाइजा की मदद की। But she could help Elijah with pittiness. Sorry, Pity. ऐसा भी हो सकता था कि वो औरत ऐसे कठिन समय में उस एलाइजा की सिर्फ दया खाकर मदद करती। But today's story says, after this thing happened, she started to believe there is a God and this man sent by God's hand to me. लेकिन जब ये दुर्घटना खत्म हुई और उसका बेटा जीवित हुआ, तो उसे भरोसा हुआ कि हाँ, ये भगवान है और ये भगवान के भेजे हुए इंसान है। My friend, in our life, God wants this thing happen. मेरे दोस्तों, भगवान चाहते हैं कि ऐसे ही हमें लाइफ में चीजें मिलते रहें। God wants to let you know that God exists. भगवान जानते हैं और जानना चाहते हैं कि हाँ, can you just repeat it? Yeah, God wants make us know that He exists and real. किसी न किसी रास्ते में या रूप में भगवान हमें ये महसूस कराना चाहते हैं कि हाँ, वो सच में है। So if you have a trouble in your life, please pray. अगर आप किसी न किसी भी वजह से परेशान हैं, तो हमेशा उनको याद करो। You will get back the important thing again. जिस चीज की आप मनोकामना रखते हैं, वो आपको वापस मिलेगी। The problem will be solved. आपकी सारी कठिन परीक्षाएं दूर हो जाएंगी। You will realize the things that I'm saying to you is real. जो मैं आपको बातें बताता हूँ, वो सच में है। And my friend, if you cannot pray by yourself, please tell me. अगर आप अपने आप से या अकेले में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। Of course, I'm praying for you every day. मैं आपके लिए हमेशा हर रोज प्रार्थना करता हूँ। But I'm not sure, I don't know the exact what requests to God. Just I'm praying, please protect them, please give them good chance to work. That's all. मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए सिर्फ इतना ही प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप सुख रहो, आपके लाइफ में कोई तकलीफ ना आए, बट आपके मन में क्या है ये मैं नहीं जानता। Even Hindi language is okay. You can send me a message. This is what you need in prayer.
अगर आपको और आपके मन में किसी तरह की प्रार्थना है तो आप मुझे हिंदी लैंग्वेज में भी भेज सकते हैं और मैं वो पूरा करूंगा। May the same thing happens on Elijah will happen to you. मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह से एलाइजा को मिला है वैसे ही आप सभी को मिले। Let's pray. आइए प्रार्थना। Our Father in heaven, God, हे प्रभु, please be with us. हमारे साथ रहिए, Please listen our prayer. हमारी प्रार्थना सुनिए। Father, my friend don't know how they can pray. प्रभु मेरे फ्रेंड्स को ये नहीं पता है कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। So please let them send a message to me about their prayer requests. मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दोस्तों को आप मेरे पास कोई ना कोई रास्ता या मैसेज करने के लिए बोल दीजिए जिसकी वजह से मैं उनकी प्रार्थना पूरी करूंगा। And also, Father, when they pray in their heart to you in trouble, please help them. मेरे प्रभु, अगर वो आपसे प्रार्थना करते हैं किसी भी कठिन समय में, आप उनकी प्रार्थना सुनिए और उसे पूरा करिए। So we may know that you are real and the true God. तभी हमें ये चीज समझ में आएगी कि हाँ, आप हैं सच में और आप लोगों की सुनते हैं। Father, thank you for giving us this peaceful evening. प्रभु, मैं आपके लिए बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने मुझे आज की शाम दी। Bless upon my friends' life this much peaceful always. प्रभु, मैं आपसे हमेशा इसी चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे दोस्तों को ये हर एक दिन जीने का मौका दिया और उनकी हर समय में साथ दिया। We pray in Jesus' name, amen. Amen. Thank you, and see you next week. फिर से मिलते हैं। Yeah.